जी सर को वेलकम टीसी सर। बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों को, जय आरसीएम और बहुत बहुत स्वागत आज की सभा में। अभी अभी जो बता रहे थे प्रमोद जी की 4 और 5 का जो आयोजन था वो अद्भुत आयोजन था और वाकई में अद्भुत था। और जिन साथियों को मौका मिला है वो तो उसका लाभ ले पाए हैं। बहुत सारे साथियों का ये कहना था कि हम बहुत कम को ला पाए, ज्यादा को लाते तो मजा आ जाता, हमारा काम बढ़िया हो जाता। मैंने पहले भी बहुत याद दिलाया था कि भी मैं मुझे मत कहना कि आपने बताया नहीं ठीक से। मैंने बार बार याद दिलाया था कि प्रोग्राम बहुत अद्भुत होएगा, फर्स्ट टाइम होएगा। और आप क्या है कि मेरे मुंह से निकलवा देते हो और मुझे फंसा देते हो। अब आप कभी न कभी मेरे मुंह से ये और निकलवा दोगे कि विजय दिवस का प्रोग्राम इससे भी बढ़िया होगा, और मैं फिर उस चक्कर में फंस जाऊंगा। क्योंकि मैं जो बोल देता हूँ ना, फिर उसको साबित करना मेरे लिए वो प्रेशर बन जाता है। पर जो भी होगा देखो क्या निकलवाता है परमात्मा। हम ये जो कार्यशाला टेक्निकल अचीवर्स की चालू की है, ये की है कि हमको एक ग्रोथ सिस्टम को लाना है। इस पूरे सिस्टम में हम अभी क्या है कि ग्रोथ सिस्टम नहीं पकड़ पाए, जबकि ये नेचुरली ग्रोथ सिस्टम का काम है। नेटवर्किंग में वैसे भी ग्रोथ होनी चाहिए और आरसीएम का पूरा जो डिजाइन बना हुआ है वो प्रोडक्ट आधारित है, तो इसमें भी ग्रोथ नेचुरल है। लेकिन हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ हमें और बदलाव लाने हैं, इसको तो हमें पकड़ना पड़ेगा बात को। ऐसे ही थोड़ी चलाते रहेंगे ना। ऐसा स्वीकार तो नहीं कर लिया किसी ने कि नहीं ग्रोथ रेगुलर नहीं आ सकती है। स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि हमें कोई ना कोई रास्ता तो हम निकालना है। और इसीलिए हम प्रतिदिन एकत्रित होने का ये आपको सबसे पहले तो ये काम करना है कि सबको लाना है। मैं एक बहुत विशेष बात बताऊंगा, लेकिन उस दिन बताऊंगा जिस दिन सारे आ जाएंगे, सारे आने लग जाएंगे। क्योंकि आप लोग अभी सबको नहीं ला पा रहे हो ना, सारे टेक्निकल अचीवर्स आने चाहिए। हम एक यहाँ कोई मनोरंजन के लिए एकत्रित नहीं हो रहे हैं। ये कोई नॉर्मल सी कोई मीटिंग सेमिनार नहीं है। ये पूरे राष्ट्र को बदलने की जो योजना है, नए भारत का निर्माण, उस योजना के लिए जो मुख्य कर्णधार जो जिम्मेदार साथी है, उनका एक महासम्मेलन है जिसमें वो रणनीति डिसाइड करते हैं। ये कोई मजाक वाले काम नहीं है, इसको बहुत गंभीरता से लेकर हमें सब साथियों को समय पर आना चाहिए। छूट केवल तब है जब आपकी कोई इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई गतिविधि है कि हमें तो नए भारत नहीं, हमें तो पूरा नया ब्रह्मांड बनाना है, पूरा भारत भारत को आप बदलते रहो। तो आपके पास उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई बात हो तो आपको छूट है, अदरवाइज सिस्टम के अकॉर्डिंग और अनुशासन तो ये कहता है कि छूट नहीं है। बाकी फिर सबकी अपनी अपनी इच्छा की बात है, क्योंकि हम सब मालिक हैं। कुछ कुछ मालिक ऐसे होते हैं जो निर्माण के लिए मालिक बनते हैं, और कुछ मालिक ऐसे होते हैं जो बोले हम तो मालिक, हमको कौन कोई भी जिम्मेदारी दे सकता है ना। तो मालिक भी 2 तरह के होते हैं, एक मर्जी के मालिक और एक सिस्टम के मालिक। आज का विषय हम लेते हैं एक, हाउ टू डेवलप लीडरशिप। हम ग्रोथ के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं ना, उनको धीरे धीरे हम सीखेंगे और अभ्यास में लाएंगे। केवल एक बार बातचीत करने से काफी नहीं होगा, हम उस पर अच्छी तरह से चिंतन मनन करेंगे। उसके जो भी इधर उधर के जो रहस्य है उनको ढूंढेंगे, खोजेंगे उस पे, और उसको फिर प्रैक्टिस में लाएंगे। हमारे अभ्यास में भी आना चाहिए। उनको जानने से हो सकता है, जानने के लिए हमारे पास बहुत सारी बातें पहले से हो, लेकिन वो ऊपर ऊपर की नॉलेज है ना, वो हमारे व्यवहार में आचरण में नहीं आ पाई है, तो वो काम की नहीं है कुछ भी। तो हमें एक पूरा मजबूत सिस्टम डेवलप करना है, तो हमें ऐसे बहुत सारे विषय हम धीरे धीरे लेंगे, और विषय को विश्लेषण करते हुए, सीखते हुए, अपनाते हुए फिर हम उसको आचरण में लाएंगे ना। हमारा हर साथी उन चीजों को पालन करेगा।
तो बिना लीडरशिप डेवलप किए हुए, यानी हम अपनी टीमों में बिना लीडरशिप डेवलप किए हुए ग्रोथ तो नहीं ला सकते, ये तो निश्चित बात है। तो लीडरशिप डेवलप करने में क्या क्या बिंदु होने चाहिए, लीडरशिप डेवलप करने का काम कब से शुरू करना चाहिए, सबसे पहला बिंदु ये आता है। क्या एक रॉयल्टी एचीवर बनने के बाद लीडरशिप डेवलप करने का काम शुरू करना चाहिए, या टेक्निकल एचीवर बनने के बाद शुरू करना चाहिए, या कोई स्टार पिन आने के बाद शुरू करना चाहिए, या कब से करना चाहिए? मेरे ख्याल से लीडरशिप डेवलप करने का काम हमें पहले दिन से शुरू कर देना चाहिए, जब ज्वाइनिंग होती है और वेलकम मीटिंग वगैरह जब भी उसकी प्लानिंग मीटिंग जब हो जाती है, तभी से हमें लीडरशिप के बीज बो देने चाहिए। हालांकि लीडरशिप डेवलप करने के लिए स्टेज वाइज प्रोग्राम होगा। जब शुरुआत में जब नया साथी है तो उसमें लीडरशिप के लिए क्या एक्टिविटी चाहिए, थोड़ा जब वो महीना 2 महीना काम कर लेता तो उसके बाद क्या एक्टिविटी चाहिए, जब रॉयल्टी पर आ जाता तब क्या एक्टिविटी चाहिए, वो डिफरेंट एक्टिविटीज रहेगी। डिफरेंट तरह से लीडरशिप डेवलप करने के लिए हमें कार्य करने होंगे। लेकिन शुरू तो शुरू से होगा तभी होगा। अगर शुरू में बीच पड़ गया कि मुझे जिम्मेदारी नहीं लेनी है, मुझे तो कोई सारी जिम्मेदारी ऊपर वाले की है, तो वो भविष्य में भी जाके वो दिक्कतें आती रहेगी। तो लीडरशिप डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए? मैं ऐसा नहीं कि मैं ही बता दूंगा वही सब कुछ ठीक होगा। हम सब साथी मिलजुल कर, एक विषय मैंने छेड़ा है, इस विषय पर मिलजुल कर, हमारे कोर साथी भी है, उसको निष्कर्ष निकालेंगे, उसको पॉइंट बनाएंगे और उन पॉइंट पर हम कार्य शुरू करेंगे। तो मैं मेरे दिन दिमाग में मैं रख देता हूँ, बाद में हम कोर साथियों से भी या जो भी और भी अच्छा अनुभव अपना शेयर करना चाहते हैं, दिया तो खुला मंच है। यहाँ हम कोई वो नहीं है कि भाई एक जना जो बोल दिया और वो कुछ, हम सब मिलजुल कर कुछ तय करेंगे। तो सबसे पहला चीज है, जब हम किसी साथी को ज्वाइनिंग कराते हैं, हो सकता है छोटी मोटी शुरुआत में केवल प्रोडक्ट यूज की बात की, पर कहीं न कहीं हम ज्वाइनिंग कराते हैं तो उनको भविष्य बताकर ही कराते हैं कि भाई आपकी ऐसी इनकम आएगी, आप बाद में रॉयल्टी पर आ जाते हैं, ऐसा पैसा आता है। तो उसकी पहली दूसरी तीसरी मीटिंग में उनका आगे का रोड मैप उनके सामने बनाना चाहिए कि कैसे रॉयल्टी पर आ सकते हैं। पहले बिगनर पिन होती है, फिर स्टार्टर होती है, फिर ये ऐसे वाइटल की सारी पिन, फिर स्टार पिन, फिर रॉयल्टी की पिन, ऐसे पिन होती है। और ये कैसे आती है कि मान लीजिए आप इस महीने ज्वाइन हुए, आप इस महीने खुद के नीचे 4 ज्वाइनिंग नहीं आती है, इतनी इतनी खरीदी होती है, आप खुद इतना खरीदी करते हैं, तो ऐसे आपकी बिगनर पिन आती है। फिर बिगनर से स्टार्टर पिन कैसे आती है, तो ये सारी प्लानिंग उनकी उपस्थिति में होनी चाहिए। एक बार में उनको नहीं समझ में आ रही तो 2 बार 3 बार 4 बार में उनकी उपस्थिति में और रोड मैप बनना चाहिए। अब उनको ये समझ में आने लग गया कि मुझे ये काम करना है, कि ज्वाइनिंग मुझे करानी है। हेल्प लेनी वो एक अलग बात है कि होम मीटिंग में अपलाइन को बुलाया, वो अलग बात है। लेकिन शुरू से ही ये तो पैदा हुआ ना कि मुझे कैसे कैसे आगे बढ़ना है। अभी ज्वाइनिंग करा दी, उसको कुछ पता ही नहीं है, वो बहुत 4-6 महीने तक तो अगले आदमी को यही पता नहीं होता है कि कैसे पिन लेवल बदलना है, कैसे ग्रोथ करनी है, क्या होता है सिस्टम। तो लीडरशिप का बीज वहां से उगता ही नहीं है फिर। तो शुरू से ही रोड मैप सबका बनवाना चाहिए। उनकी जो भी डायरी होती है, जो भी पेपर होता है, जो भी क्वालिटी टीम बुक होती है, उस पर एक रोड मैप बनवाना चाहिए कि ऐसे ऐसे हमको, ऐसे प्लान वाइज हमें आगे ग्रोथ करनी है। तो वो क्या होगा कि उस खुद वो कुछ न कुछ उसको दिखता दिखने लगेगा कि मुझे ऐसे ऐसे काम करना है। पहला पॉइंट तो मुझे जो समझ में आया वो ऐसा है। थोड़े दिनों बाद जब लोग एक्टिव होने लगते हैं, थोड़ा थोड़ा काम करने लगते हैं, तो हमें एक पता चल जाता है अपनी टीमों में कि कौन कौन साथी किस काम में थोड़ा सा ज्यादा होशियार है। जैसे कोई कुछ व्यवस्थाओं में होशियार है, कुछ क्वालिटी टीम बुक बनवाने में होशियार है, कोई लोगों को बुलाने में होशियार है, कोई थोड़ा बोलने में होशियार है, कोई किस में होशियार है। तो
हमके उसके अकॉर्डिंग उनको जिम्मेदारियां देना शुरू कर देना चाहिए। जिम्मेदारियां देना शुरू कर देना चाहिए, तो उनमें धीरे धीरे वो डेवलपमेंट आएगा। तीसरा पॉइंट है, हमारे जिस भी तरह के प्रोग्राम होते हैं, सब प्रोग्रामों में ज्यादातर साथियों को बोलने का अभ्यास करवाना चाहिए। जैसे भी मैनेज हो सकता है, कैसे हो सकता है वो। मैंने देखा है कि बहुत सारे साथी जो रॉयल्टी है, लेकिन उनको बोलना का बिल्कुल भी नहीं अभ्यास हो रहा है, बोल ही नहीं पाते हैं। इवन टेक्निकल अचीवर भी बहुत सारे बोलने से थोड़ा सा डरते हैं। तो बोलने का अभ्यास कौन करवाएगा? बोलने का अभ्यास तो हम करवाएंगे, मौका देंगे जब भी तो बोलेंगे वो। अच्छा, ऐसा थोड़ी शुरू में ही अच्छा बोलने लग जाएगा। शुरू में बोल, जैसा भी बोलते हैं बोलना जरूरी है। फर्स्ट में जब हमारा बच्चा घर में आता है तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि तू यार ऐसे कैसे बोल रहा है, टाट टूट, ऐसे क्या बोल रहा है। वो जो भी बोलता है हमारे लिए कितनी खुशी की बात होती है कि आज तो बोला ने, आज तो इसने पापा बोला है ना। तो वो तुतलाता भी बोलता है तब भी अच्छा लगता है। तो अगर वो शुरू ही नहीं करेगा तो आगे बोलना कैसे सीखेगा? तो हमें बोलने का प्रैक्टिस करवाना चाहिए, सबको सबको मौका देना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट, डेप्थ उन्हीं के माध्यम से विकसित करनी चाहिए। कई साथी क्या करते हैं कि वो एजुकेशन ही मतलब ऐसी देते हैं, ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि नीचे खुद या तो कोई ज्वाइनिंग डाल के या कुछ करके, पता नहीं पीवी एडजस्टमेंट करके एक डेप्थ डेवलप करके दे देते हैं कि बिल डेप्थ में दे रहा हूँ, आप तो केवल बी लेग में इतना इतना सा करो। तो वो लीडरशिप का पूरा खून खराबा हो जाता है पूरा। वो जिंदगी में उनके फिर दिमाग में हमेशा और थोड़े दिनों में जाके सब चौपट हो जाता है मामला। जो खुद के संघर्ष से और जो खुद के प्रयास से मेहनत करके जो आगे बढ़ता है ना, वही आगे लीडर बन सकता है। जिसने कुछ फेस ही नहीं किया रे, जिसने संघर्ष ही नहीं किया, वो क्या तो सीखेगा, क्या पढ़ेगा आगे। हाँ, डेप्थ डेवलप करना बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि डेप्थ डेवलप नहीं करनी, ये मैं कभी भी नहीं कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ सबकी करनी, पर उनके माध्यम से करो ना। भाई आइए चलते हैं, हम आपके 4 ज्वाइनिंग कराते हैं, या आपके नीचे वाले बिगनर डेवलप करते हैं, आपके होम मीटिंग करते हैं, तो उनके माध्यम से कीजिए आप, उनको पंगु मत बनाइए। बहुत सारे गलत तरीके इस्तेमाल करके हम बहुत सारे लोगों को लीडरशिप को आगे बढ़ने से रोक ही देते हैं ना। थोड़े दिन अच्छा लगता है, हो सकता है बहुत सारे साथी क्या करते हैं, वो कुछ जुगाड़बाजी कर कुरा के वो टेम्परेरी बेस पे कुछ न कुछ कर लेते हैं ना, पर भविष्य तो खराब हो गया ना पूरा। तो ग्रोथ इसीलिए नहीं आती ना, एक बार हम जुगाड़ से 1 महीना कुछ बिजनेस ले आते हैं और बाद में ग्रोथ नहीं ला पाते हैं, क्योंकि लीडरशिप ही नहीं है ना, कोई कुछ करने का किसी में कुछ है ही नहीं। अब हर बार तो आप नहीं वो जुगाड़ कर सकते हो, हर बार तो नहीं डेप बिजनेस डाल सकते हो, फिर दर 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 के सारा। तो वो करना तो है, पर उन इस तरीके से करना है कि सबकी मेहनत से हो, सबकी प्रयासों से हो, और वो हमेशा होता रहे। जो भी काम करें हम उस तरीके से करें कि वो हमेशा होता रहे, तो लीडरशिप डेवलप होगी। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिख रखा है कि कभी भी आर्थिक मदद, बहुत सारे साथियों को मैंने देखा है कि वो कहते हैं कि आप अगर इतना बिजनेस लाओगे, इतनी ज्वाइनिंग लाओगे तो मैं इतने पैसे दे दूंगा, इतना बिजनेस लाओगे इतने पैसे दे दूंगा। वो समझ लो बाद में या तो उनके आपस में लड़ाइयाँ होती है, या वो आदमी खत्म होता है, या फिर वो किसी और ग्रुप में चला जाता है कि अब मेरे को तुम्हारे से ज्यादा वहा दे रहा है, या फिर वो किसी और कंपनी में चला जाता है कि उसने क्या सीखा, क्या लेन देन सीखा और कुछ नहीं सीखा, कि कहाँ सौदा अच्छा है। और कुछ नहीं सीखता वो एक ही चीज सीखता है कि कहाँ मुझे प्रमोद जी तो मुझे 100 रुपये दे रहे थे अभी,
राधे श्याम जी मुझे 200 दे रहे, तो चलो मैं उनकी टीम में चला जाता हूँ, और फिर वहां जाके कंपनी में शिकायत करूंगा कि प्रमोद जी मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। प्रमोद जी ने इतने, प्रमोद जी देखते यार, मैंने तो पैसा भी दिया इसको, ये भी दिया, गाड़ी भी दी है, सब कुछ दिया, फिर भी बोलता है सपोर्ट नहीं करते हैं। तो बात ऐसे हो जाती है। तो ये सब चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए लीडरशिप डेवलप करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, लीडरशिप डेवलप करने की इच्छा मन में रखनी है। हमें इच्छा रखनी है, हमें कोशिश करनी है कि हमारी टीम में ज्यादा से ज्यादा साथियों के पास जिम्मेदारियां हो। लिस्ट बनाकर दो और लिस्ट वापस मांगो। नेक्स्ट पॉइंट ये भी हमें लिखना है कि लिस्ट दो और लिस्ट मांगो। ये लिस्ट लो, क्या क्या हुआ शाम को रिपोर्ट देना। तो जिम्मेदारियां देकर जिम्मेदारियां सहित वापस रिपोर्ट मांगना। नेक्स्ट पॉइंट है काउंसलिंग प्रोग्राम। हमारे निरंतर काउंसलिंग प्रोग्राम होकर हमें वो लीडरशिप के कुछ ऐसे निष्कर्ष, कुछ निर्णय, कुछ ऐसे डेवलप करने चाहिए। और नेक्स्ट है हमारे बीच संवाद नहीं हटना चाहिए कभी। आपको अपनी टीम के साथियों से उनको मोटिवेट करके उनको तैयार करना चाहिए कि नहीं आप कीजिए, आप ये कीजिए, आप करके आइए। तो ये संवाद बना रहना चाहिए। तो संवाद से भी लीडरशिप डेवलप होती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोत्साहन। ये मत बोलो यार तूने मैं ये क्या कर दिया, तुमको तो कुछ आता ही नहीं। नहीं, बहुत अच्छे बोले, भले ही वो कैसा भी बोला, बहुत अच्छे बोलेगा, बहुत अच्छा कर सकते हो आप में, बहुत अच्छा कर सकते हो, तो उसका हौसला बढ़ेगा और धीरे धीरे वो डेवलप होगा। तो प्रोत्साहित करना, संवाद बनाकर रखना, प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है सेलिब्रेशन करना। टाइम टू टाइम सेलिब्रेट करो लीडरशिप की एक्टिविटीज को लेकर। तो ये सारा जो भी पॉइंट हम नोट कर रहे हैं ना, ये उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ये कि हमें हमारी टीमों में इतने लीडर होने चाहिए, इतने, मैं तो मस्त हूँ, मैं तो फ्री रहता हूँ, ऐसा हमारी स्थिति है। मेरे बहुत लीडर है मेरे पास। तो वैसी स्थिति आनी चाहिए ताकि हमारा काम करने का दायरा बढ़ता रहे, तभी तो ग्रोथ आ पाएगी। ऐसे पॉइंट और भी हो सकते हैं, जैसे एक है सफलता की अलार्म डायरी बनवाना। क्योंकि लीडर को कुछ एक्टिविटी जैसी करनी होती है, तो आप अपनी प्रेजेंस में उनकी सफलता की अलार्म की डायरी बनाइए। वे रोज आपको 10 साथियों से बात करनी है, आपको डिस्प्ले वॉल विजिट करनी है, आपको अंडरवर्ल्ड क्विक विजिट करनी है, आपको जो भी बहुत सारी एक्टिविटी हो सकती है। तो वो सफलता की अलार्म की डायरी बनवाना उनकी। तो इस पे थोड़ा और विश्लेषण करेंगे, अभ्यास करेंगे। एक बार प्रमोद जी पहले दोहरा देंगे सारे पॉइंट, तो जो भी साथियों ने नोट नहीं किए हैं नोट कर लीजिए। नोट एक बार सारे कर लेने चाहिए, बाद में आपको छूट है कि उनमें से कौन से रखने हैं, कौन से हटाने, कौन से चेंज करने हैं। सुनते समय ये नहीं दिमाग नहीं लगाना गया, ये तो सुनते समय ब्लाइंड होके नोट कर लेना चाहिए, ये एक तरीका होता है। फिर बाद में उसको आप कटौती जोड़ना, वो बाद का आपका मैटर है। क्योंकि सुनते समय अगर आप उसमें एडिटिंग में लग गए ना, तो आपकी सुनने की प्रक्रिया डिस्टर्ब हो जाएगी, और या फिर कोई पॉइंट छूट जाएंगे।